मैं काम करता हूँ। शनिवार की रात में मैं अपने यूजुअल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत मैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यूजुअल ट्रांजैक्शन कर रहा था 8,000 रुपये का। तो मेरे एक अकाउंट में पैसा कटा हुआ तो दिखाया, लेकिन दूसरे अकाउंट में आया नहीं दिखाया। तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। पहले स्टेट बैंक के कस्टमर केयर को कॉल किया, उसके बाद HDFC बैंक के कस्टमर केयर को कॉल किया। तो स्टेट बैंक ने तो क्लियर बता दिया कि हमारे यहाँ कुछ नहीं इशू है, आप HDFC अपने जो मेन बैंक है उसको कॉल करिए। उसको कॉल किया तो उन्होंने बताया कि मतलब उनसे बात नहीं हो पाई मेरी। मैं अनगिनत बार मैंने कोशिश किया, लेकिन उनके कस्टमर केयर को कॉल नहीं लगा। तो उसके बाद मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट डाला कि आपका कस्टमर केयर अवेलेबल नहीं है, अगर कोई ऑल्टरनेट हो या ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बताएं। तो उस पर वहाँ मुझे एक नंबर मिला, एक कस्टमर केयर बन के किसी ने मुझे नंबर दिया कि आप इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे 24/7 कस्टमर केयर नंबर है। और मैंने उस नंबर पर जब कॉल किया तो उसके कॉल में लगभग 30 या 45 सेकंड के बाद ही मेरा पैसा वापस आ गया। तो मुझे भरोसा हो गया कि कस्टमर केयर है उसने, लेकिन और मुझे बताया कि हमने पैसा रिलीज़ कर दिया है आपका, लेकिन आप ये पैसा आपका होल्ड पे रहेगा और इसे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक कुछ फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी नहीं करेंगे। तो वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के नाम पे उसने मेरे से कुछ डिटेल्स पूछे मेरे बैंक अकाउंट के, जो मैंने दिए उसे। और उसके बाद उसने मेरे अकाउंट में अचानक से 98,130 रुपया आ गया मेरे अकाउंट में। जिसे मैंने पूछा उससे कि ये किस तरह का पैसा है, तो उसने बोला कि गलती से मेरे से लोन हो गया आपके नाम पर, पर्सनल लोन हो गया आपके नाम पर। और ये पैसा जब मेरे अकाउंट में आ गया तो मैंने बोला ये पैसा तो मेरा नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आपने मतलब ये और मैंने किसी लोन के लिए कोई अप्लाई नहीं किया है, और मैंने आज तक किसी से कभी कोई लोन नहीं लिया है, और मुझे इस लोन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंस ये लोन मेरा नहीं है, आप इसे वापस करिए। तो बोला ठीक है, आपके ऊपर कुछ नहीं असर पड़ेगा, ये जैसे हमने पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया था हम डेबिट भी कर लेंगे, हम वापस ले लेंगे इसको। और उसके थोड़ी देर बाद उसने 2 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में वो पैसा निकाल लिया, 50,000 और 48,130 रुपये के 2 इंस्टॉलमेंट्स में। और उसके बाद मैं थाने आया, पुष्कर सर से मिला। उस समय तक एक्चुअली मुझे 2 दिन तक तो मुझे एग्जैक्टली समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, क्योंकि मेरा पैसा अकाउंट में से एक भी पैसा नहीं गया था, लेकिन मेरे नाम पे लोन लेके वो पैसा निकाल लिया गया था। तो मुझे जब समझ में आया सब चीज़ें, मैंने बैंक के पास गया। सबसे पहले तो बैंक में मैंने अपनी कंप्लेन दी, रिटन कंप्लेन दी, उनके कस्टमर केयर पे कंप्लेन किया, उनके सोशल मीडिया लिंक से पे कंप्लेन किया। और उसके बाद मैं पुष्कर सर से मिला थाने आके। तो पुष्कर सर ने मेरी पूरी बात सुनी और FIR दर्ज किया, और उन्होंने मुझे निश्चिंत रहने के लिए कहा कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने बताया। और उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने इतने कम समय में इतना बड़ा, मतलब इतना मुश्किल केस सॉल्व कर दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस, रायगढ़ पुलिस और स्पेशली पुष्कर सर को।